वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के बीच तो सुलह हो गई, लेकिन कांग्रेस पार्टी देसी वैक्सीन पर लगातार सवाल उठा रही है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा है कि जिस वैक्सीन के तीसरे फेज का ट्रायल भी पूरा नहीं हुआ, उसे मंजूरी कैसे दे दी गई? इसका जवाब आईसीएमआर ने दिया है, लेकिन बीजेपी सियासी पलटवार करने से नहीं चूकी। कोरोना से लड़ते लड़ते देश में वैक्सीन पर सियासी लड़ाई छिड़ गई है। जब वैक्सीन नहीं आई थी तब विपक्ष सवाल उठा रहा था कि देश में वैक्सीन कब आएगी, और जब एक नहीं दो वैक्सीन को मंजूरी मिल गई तो जल्दबाजी में मंजूरी पर सियासी बवाल मच गया है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने आरोप लगाया कि कोरोना महामारी के बहाने मोदी सरकार सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी है। वैक्सीन पर विवाद इसी की नई मिसाल है। वहीं बीजेपी ने पूछा कि कांग्रेस को देश के वैज्ञानिकों पर भरोसा क्यों नहीं है। कोई व्यक्ति वैक्सीन नहीं लगवाएगा अगर उसकी विश्वसनीयता के ऊपर प्रश्न चिन्ह, और ये प्रश्न चिन्ह बहुत ही संजीदा जो एपिडेमोलॉजिस्ट हैं, वायरोलॉजिस्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, ये सवाल उन्होंने उठाए और इससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि के ऊपर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है। जब जनता भारतीय जनता पार्टी को जिताती है तो जनता पर भी कांग्रेस पार्टी को भरोसा नहीं होता है। वैक्सीन जब आता है तब वैक्सीन पे भरोसा नहीं होता है। जब हिंदुस्तान की जनता कोरोना वॉरियर के प्रोत्साहन के लिए ताली और थाली और दीप का सहारा लेते हुए उन्हें प्रोत्साहित करती है तो कांग्रेस पार्टी को कोरोना वॉरियर पे भरोसा नहीं होता है। आखिर कांग्रेस पार्टी का भरोसा किस पे है? बंधुगण, कांग्रेस पार्टी का एकमात्र सहारा और उनका केवल और केवल विश्वास गांधी परिवार को छोड़ के और किसी पे नहीं है। मनीष तिवारी से पहले शशि थरूर और जयराम रमेश जैसे कांग्रेस के कुछ नेताओं ने कोवैक्सीन को ट्रायल कंप्लीट हुए बिना मंजूरी देने पर सवाल उठाए थे। इसी के बाद से बीजेपी विपक्ष पर हमलावर है। अब कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही स्वदेशी पर चुनौती दे डाली है। जब मरने की स्थिति होगी तब तो मैं जरूर लगवा लूंगा, मगर मेरा स्टेटमेंट जो मैंने दिया था उसका कोर था कि प्रधानमंत्री जी स्वदेशी की बात करते हैं, तो मेरा उनसे था कि जो अपने स्वदेशी साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, उन्होंने भी वैक्सीन को इतिहास किया है। आई थिंक उसको प्रमोट नहीं कर रहे। बेटर ये होता कि जो इंडियन साइंटिस्ट और डॉक्टर्स हैं वो प्रमोट करते तो वैक्सीन हल्ती और मेरे हिसाब से सस्ती भी होती वो। इससे पहले अखिलेश यादव वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन बताकर घिर गए थे। आखिरकार अखिलेश यादव को बैकफुट पर जाना पड़ा था। समाजवादी पार्टी या मेरा खुद का बयान किसी भी साइंटिस्ट, किसी भी वॉलंटियर, जो लोग उसमें शामिल हुए हैं, चाहे वो किसी तरह के एक्सपर्ट्स हों, उन पे किसी पे सवाल नहीं है। सवाल भारतीय जनता पार्टी पर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो जो फैसले लिए हैं वो फैसलों पर जनता को भरोसा नहीं है। अपने बयान को लेकर सफाई के बाद भी अखिलेश यादव को तंज झेलने पड़ रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही संजय राउत भी उन्हें नसीहत दे रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव इसको भाजपा का वैक्सीन बता रहे, बोले नहीं लेंगे। अब देखिए भाई कौन क्या बोलता है, हमको उसको कोई, आप तो शुरू से जानते हैं मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। किसी को कुछ बोलने की आदत होती है तो बोलने से वो खबर छपता है, तो इस सब के चलते लोग बोलते हैं। वो तो जिसकी जो इच्छा बोलता रहे। ये अपनी अपनी इच्छा से लोग करते हैं। शायद अखिलेश यादव जी सुपरमैन है, हीमैन है, उनको वैक्सीन की जरूरत नहीं है। वैक्सीन पर कोई पार्टी या नेता का शिक्का नहीं होता है। वैक्सीन को लेकर सियासी सवाल और बयान तब आ रहे हैं जब देश अगले कुछ दिनों में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण का अभियान शुरू करने वाला है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उम्मीद जताई कि 13 या 14 फरवरी से देश में टीकाकरण की शुरुआत हो सकती है। दूसरी तरफ देश भर में टीकाकरण की तैयारियां भी जोरों पर हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस वैक्सीन का ड्राई रन शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया। उत्तर प्रदेश के शहरी और ग्रामीण इलाकों में एक साथ ड्राई रन जारी है। इसके लिए स्वास्थ्य कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। नोएडा, वाराणसी, प्रयागराज समेत
यूपी के कई शहरों में होने वाले ड्राई रन के दौरान तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। इससे पहले सरकार ने 28 और 29 दिसंबर को देश के 4 राज्यों में ड्राई रन किया था। अब तक के नतीजे यही बताते हैं कि सारी तैयारियां पूरी हैं। आज तक ब्यूरो।